हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में। तो इस कहानी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट गिफिन, सेकंड हॉल एंड थर्ड जेफर। तो इस कहानी का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। इस कहानी में एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम मिस्टर गिफिन होता है। तो मिस्टर गिफिन एक ऐसे ड्रग के बारे में पता लगाते हैं जिससे खाकर कोई भी इंसान परमानेंट इनविजिबल हो सकता है। तो ड्रग्स लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे कहानी में क्या क्या हुआ। लंदन के बीचों बीच एक घर में दो बच्चे देखते हैं कि उनके घर की स्टेयर्स के ऊपर से नीचे कुछ कीचड़ के दाग से आ रहे हैं, और वो कीचड़ के दाग किसी मैन के फुटप्रिंट्स के थे जो कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टर गिफिन ने शूज़ नहीं पहन रखे थे, इसलिए उनके कीचड़ के दाग दिखाई दे रहे थे साफ साफ, क्योंकि सिर्फ उससे उनकी बॉडी इनविजिबल हुई थी उनके कीचड़ के दाग ने। तो दोनों उन कीचड़ के दागों का पीछा करते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो मिस्टर गिफिन तो इनविजिबल होते हैं, वो अपना चले जाते हैं आराम से। जब उनकी कीचड़ के दाग ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये मिस्टर गिफिन ने बहुत गलत टाइम चुना था साल का, जब वहाँ लंदन में बहुत ठंड पड़ रही थी और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि मैं किसी शॉप में जाके बैठ जाऊँ। तो अभी सारे स्टोर्स बंद होने का टाइम हो चुका था। वो एक शॉप में जाके बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने भरपेट खाना खाया। वहाँ पे उन्होंने एक रैपर खोला जिस रैपर में बहुत सारे कपड़े रखे थे। तो जो कपड़े उन्हें फिट हुए वो कपड़े उन्हें पहन लिए। ये सब करने के बाद वो बहुत थक चुके थे और उसके बाद वो साइड में रखी हुई क्विज पर सो गए। सुबह जब शॉपकीपर और मैनेजर के साथ सारे लोग आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसका फेस नहीं है वो उनकी शॉप के अंदर सो रहा है। तो वो एकदम से उठे और उन्हें देखते ही भागे। तो लोग भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। फिर वो भागते भागते अपने कपड़े उतारने लगे जिससे कि वो दिख ना सके किसी को भी। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो थ्रेटिकल कंपनी के साइड चलें, क्योंकि वहाँ पे उन्हें उनकी ज़रूरत का बहुत सारा सामान मिल सकता था। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा फेस बैंडेज से कवर कर लिया और अपने लिए सूटेबल क्लोथ्स लेके, एक नोज़ लगा के, फिर ऊपर से गॉगल्स पहन के, एक हैट पहन के, जो उसका ओनर था उस पर पीछे से हमला करके उसके सारे पैसे लेके भाग गए। वैसे तो वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, पर जो उनका मकान मालिक था वो उनसे थोड़ा गुस्सा रहता था और वो चाहता था कि वो इस घर को छोड़ के चले जाए। तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। उन्हें कोई ढूंढ ना ले, इस वजह से वो आईपिंग, जो कि एक गांव का नाम है, वहाँ ट्रेन से गए और वहाँ पे एक होटल में रहने लगे। उन्होंने होटल का किराया एडवांस में दे दिया था, इसलिए जो होटल की ओनर थी मिसेस हॉल्स, उन्होंने मिस्टर गिफिन से फ्रेंडली होने की कोशिश की, पर उनने सिर्फ उनसे एक बात कही कि मैं यहाँ पे सिर्फ शांति के लिए आया हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं और जितने ही पैसे वो उस शॉपकीपर से लाए थे वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। पर फिर भी वो मिसेस हॉल्स को ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि अभी उनका चेक बस आने ही वाला है और वो सारी पेमेंट कर देंगे एडवांस में। तो अगले दिन की सुबह मिसेस हॉल्स और उनका हस्बैंड सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके ड्रॉर में से कोई पैसे निकाल रहे हैं। तो जो मिसेस हॉल्स के हस्बैंड होते हैं वो कुछ हाथ में लेके उनकी तरफ जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि वो इनविजिबल होके जाते हैं। वो देखते हैं कि मिस्टर गिफिन का डोर खुला हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना डोर बंद रखते थे, इसलिए उन्हें शक हुआ कि कहीं चोर उनके रूम में तो नहीं छुपा हुआ। तो उन्हें रूम में जाके चेक किया उन्होंने कि कोई चोर वोर तो नहीं है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि यही मौका है मिस्टर गिफिन के कमरे की तलाशी करने का, कि वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि उन्हें पहले से नहीं जानते थे। तो वो उनके कमरे की तलाशी लेते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन जो मिसेस हॉल्स होती हैं वो मिस्टर गिफिन के पास जाती हैं कमरे में और उनसे बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम बिना गेट खोले अंदर बाहर कैसे आ जा सकते हो। तो मिस्टर गिफिन कहते हैं कि अगर तुम देखना ही चाहती हो तो देखो मैं कौन हूँ।
तो मिस्टर गिफिन अपने फेस पे से बैंडेज हटाते हैं, गॉगल्स हटाते हैं अपने, और अपनी नोज़ उतार के फेंक देते हैं जो उसकी प्लास्टिक की होती है, अपनी हैट उतारते हैं। तो मिसेस हॉल्स और उनके जो आसपास लोग होते हैं वो सब देख के डर जाते हैं। वो अपने पूरे कपड़े उतार देते हैं, फिर देखते हैं कि जो मिस्टर गिफिन की हैट है वो अपने आप हवा में उड़ने लग जाती है। फिर जो कुर्सी होती है मिस्टर गिफिन उस पर बैठ जाते हैं और चेयर को हिलाने लगते हैं। फिर मिसेस हॉल्स बोलती हैं कि ये तो मेरी मॉम की चेयर है, क्या मेरी मॉम यहाँ पे हैं? क्योंकि वो हमेशा इस चेयर पे बैठ के इसे ऐसे ही हिलाया करती थी। फिर वो एक कांस्टेबल को फ़ोन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाते ही वो अपने पहले जैसे कपड़े वगैरह सब पहन लेते हैं, बैंडेज बांध लेते हैं और वो नोज़, गॉगल्स और अपनी हैट लगा लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस की तरफ से एक कंपाउंडर आता है जो उसे ले जाने लगता है। तो जब कंपाउंडर उसे ले जा रहा होता है उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि वो किस चीज़ को ले जा रहा है जो दिख भी नहीं सकती, पर उसे तो पकड़ना नहीं था क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो फिर वो उसे गिरफ्तार करके आगे ले जा रहा होता है पुलिस स्टेशन की तरफ। तो वो अपने क्लोथ्स उतारता है, बीच रस्ते हैं, और कंपाउंडर को मारने लगते हैं। कंपाउंडर की हेल्प करने के लिए और लोग जो आसपास होते हैं वो भी आ जाते हैं, फिर वो उनको भी मारता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो यहीं स्टोरी का एंड होता है।